आप सभी का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबको हम काल के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखें। हेडिंग लिखिए कॉल। अच्छा, काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब होता है समय। क्रिया के मूल क्रिया के रूप को काल कहते हैं। क्रिया के रूप को काल कहते हैं। अगर काल की परिभाषा की हम बात करें तो क्रिया के रूप को ही काल कहा जाता है। काल का मतलब होता है समय। अब अगर हम ध्यान दें काल के प्रकार, अगर हम काल के प्रकार की बात करें तो काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर काल की हम बात करें तो काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? क्या? काल। अब कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 है वर्तमान काल, और नंबर 2 है भूतकाल, और नंबर 3 है भविष्य काल। अच्छा, भी तीनों कालों को हम एक बार समझ लेते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होगी जब कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब आती है बारी भूतकाल की। भूतकाल किसे कहते हैं? जब कार्य का पूर्व समय में हो जाने का बोध होता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल की परिभाषा इस तरह से है जब कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो ये सिंपल में आप लोग इसे जानते होंगे, लेकिन अब जो पेपर में आएगा उसे आप लोग समझें। हो सकता है इसमें से आ जाए, लेकिन इसमें से चांस कम रहता है क्योंकि ज्यादातर इसे सब लोग जानते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान काल के प्रकार, ये जो पहला है वर्तमान काल के प्रकार, ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप उत्तर लिखिए वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो आप लोग इसे याद कर लें। अब वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक बात है, लेकिन अब वो कौन कौन से हैं उसको हम थोड़ा सा समझें। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, अब इसको देखें आप लोग। जैसे रेखा खाती है, ये बिल्कुल इस तरह का वाक्य है। रेखा खाना खाती है, या रेखा किताब पढ़ती है, या रेखा खाती है जो लिखा गया है, या वह जाता है। तो ये बिल्कुल सामान्य कार्य हो रहा है, यानी कि सामान्य वर्तमान इसे कहा जाता है। और दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। अच्छा, तात्कालिक वर्तमान का मतलब क्या होता है कि कार्य तुरंत हो रहा होता है, यानी काम जारी रहता है। जैसे रेखा खाना रेखा खा रही है, या रेखा खाना खा रही है, मतलब कि काम इस समय लगातार जारी है। अगर इस तरह से हो रहा है, रेखा खा रही है, रेखा जा रही है, वे पढ़ रहे हैं, वे लिख रहे हैं, तो ये आ जाता है तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। अब संदिग्ध वर्तमान क्या है भैया? इसको हम इस तरह से समझेंगे, रेखा खाती होगी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा निश्चित नहीं है, संदिग्ध है। रेखा खाना खाती होगी या रेखा खाती होगी, ये संदिग्ध है, निश्चित नहीं है। जब निश्चित ना हो तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल माना जाता है। आप लोग इसे ध्यान दें। चौथा है संभाव्य वर्तमान। इसका उदाहरण हम देखें, रेखा खाना रेखा खा रही होगी, रेखा खा रही होगी। देखिए यहां पर एक संभावना व्यक्त की गई है, मतलब हमारी एक उम्मीद है, ये संभव है कि रेखा इस समय खाना खा रही होगी या रेखा खाना खा रही होगी। अगर इस तरह से वाक्य है तो यहां पर होगा संभाव्य वर्तमान। और पांचवा है पूर्ण वर्तमान। अच्छा, पूर्ण वर्तमान का मतलब क्या होता है? उदाहरण आप लोग देखें, रेखा खाना रेखा खा चुकी है। अब आप लोग ध्यान दें, रेखा खा चुकी है या रेखा खाना खा चुकी है,
या वे खाना खा चुके हैं, या वे घर जा चुके हैं, यानी कि काम पूरा हो चुका है। तो अगर इस तरह से वाक्य है चुका है, चुकी है, चुके हैं वाक्य में लगा रहे तो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है, क्योंकि कार्य पूरा हो गया है। रेखा खा चुकी है यानी कि खाना खा चुकी है, तो यहाँ पर कार्य पूरा हो गया है। अब कार्य पूरा हो गया है भैया, इसलिए यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरह से ये आपका वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, और पांचों का नाम आपको हम बता दिए हैं। और काल किसे कहते हैं, काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद में अब अगला वीडियो कल बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि भूतकाल और भविष्यकाल कितने प्रकार के होते हैं और उसका उदाहरण सहित। तो इसे आप अगले वीडियो में देखें। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि भूतकाल की अगर बात करें तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। अगर भूतकाल की बात करें तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है, और भविष्यकाल की बात करें तो भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है। अब इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर बताएंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग का मन थोड़ा सा कम लगेगा। इसलिए मैं अब अगला वीडियो कल बनाऊंगा और उसमें भूतकाल और भविष्यकाल दोनों बताऊंगा। और आप सबको मैं अपना वीडियो देखने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।